Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए राबिया। मैं बस ये बताऊं कि मैंने शाजिया को आज फिर डंडे के जोर पे पीछे पड़ के टाइम से उठवा के और फिर उनको बोला बस आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ड्रामा कब करना है। भाई रात को मैसेज आया था कि बारिश हो रही है बहुत, पता नहीं क्या करें, सैटरडे को करें, मंडे को करें, घर से करें। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसका मतलब कि किसी भी टाइम पे हो सकता है। मैंने अपने प्लान बना लिया, आगे के और भी काम होते हैं जिंदगी में इंसान को। मैंने कहा चलो एक दिन छुट्टी, आधे दिन छुट्टी मिली, आगे होगा। अब जब सुबह देखा मैंने, आ जाओ ड्रामा कप के लिए, मतलब 2 मिनट बचे थे ड्रामा कप के टाइम के लिए, एंड शाजिया जो है वो आंख अपनी खोल ही रही थी उस वक्त। बट द फनी थिंग इज यू गॉट इट। मैंने राबिया को एक मैसेज किया, राबिया ने कहा आ जाओ। मैंने कहा मैं क्या जवाब दूं? आप किसी को क्या जवाब दे सकते हैं जब वो कहते हैं आर यू रेडी एंड यू थॉट द प्लान इज कैंसल्ड। तो मैंने कहा ओ, दैट्स ऑल आई सेड। फिर राबिया को अपना जवाब बता दें आपने क्या कहा। मैंने कहा तुम अभी उठी हो? फिर आगे मैंने कंफर्मेशन का वेट भी नहीं किया। मैंने कहा ओके फौरन पैनाडोल लो एक और तैयार हो, आधा घंटा है तुम्हारे पास और ये सब कुछ है और जल्दी से आ जाओ बस। भाई आप बीच में उठ के चेक करती ना कि कोई और मैसेज तो नहीं आया हुआ राबिया की तरफ से। नहीं, ये ऐसा नहीं होता। आप क्यों धुत सो रही थी, ये कहते हैं ना, आप क्यों घोड़े बेच के सो रही थी? भाई देखो, यही मेरी एक्चुअली इशू जो मैं कहती हूँ ना, राबिया सेज आई डोंट वांट एनी विक्टिम ब्लेमिंग, विक्टिम मेंटालिटी। कि वो यहाँ पे जब छुट्टियां होती हैं तो वहां काम हो रहा होता है, वहां जब छुट्टियां होती हैं तो यहाँ काम हो रहा होता है। तो आजकल लॉन्ग वीकेंड है, यहाँ ईस्टर का। अब घर में सब पार्टी कर रहे हैं, सुबह 2 बजे मैं सो रही हूँ, कौन उठेगा 4 बजे मैसेज पढ़ने के लिए? नॉट मी। नहीं, इसका सिंपल सोल्यूशन है कि आप बोल दें राबिया मेरी छुट्टी है, मैं नहीं करूंगी ड्रामा का, खत्म बात। नहीं, आई कांट डू दैट। हाँ तो बस फिर देन यू हैव टू लिव अप विद व्हाटएवर आई डू। हाँ तो आई डिडंट कंप्लेन, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, आपने बात शुरू किया। ये अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है? बट आपके बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, मैंने बाल कटवा लिए, मैं तंग आ गई थी, दिस इज व्हाई। या मुझे लग रहा है आई एम रियली लाइकिंग द चेंज एक्चुअली। थैंक यू। आपके घर वालों ने क्या बोला? क्योंकि आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप बाल कटवा के आते हैं ना, घर वाले क्या कहते हैं या दोस्त क्या कहते हैं? So the friend who had pushed me to have it, and she was saying, "Go get a haircut. Why are you looking like this?" Da, 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 da. She was really happy, and she said, "Normal mat karao, डिफरेंट कराओ, ये कराओ।" तो मैंने फिर जाके ना अपनी पूरी वो उसकी स्पील रिपीट कर दी मैंने हेयर ड्रेसर को। उसने मुझे तस्वीर भेजी थी, मैंने तस्वीर दिखा दी कि ठीक है देखिए ऐसी। और मैंने उसको भी कहानी सुना दी, मैं हर किसी को कहानी सुनाती हूँ। मैंने अपनी दोस्त की कहानी सुना दी कि भाई वो मेरे साथ जा रही है पेरिस नेक्स्ट वीक, उसने कहा इस बार में तो मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगी, तो हेयर कट कराना होगा। तो वो भी बड़ा, ही सेड आई एम वेरी एक्साइटेड नाउ। मैंने कहा यू कैन गेट एक्साइटेड। ही सेड इट्स गुड, यू वांट चेंज, यू नो यू आर हैप्पी विद, क्योंकि लोग कहते हैं ना इतना ना काटो, इतना छोटा करो। मैंने कहा जो करना है करो। तो उसने कर दिया। घर वालों को राबिया पता भी नहीं चला। यू डू नॉट अंडरस्टैंड, इन अ हाउस विद बॉयज दे जस्ट धक्का दे दे के पूछना होता है बताओ बताओ, फिर शायद थोड़ा सा रिप्लाई आता है हाँ अच्छे लग रहे हैं, डिफरेंट, नो बट एटलीस्ट दे से दैट इट्स लुकिंग नाइस। अदरवाइज दे विल टेल यू कि ये तो बहुत ही बुरा लग रहा है। माय नेफ्यूज, मेरे जो भांजी है ना और मेरा जो भतीजा है छोटा वाला, वो बहुत ऑब्जर्वेंट हैं। दे नोटिस एवरीथिंग अबाउट मी, या आई डोंट नो, आई थिंक बाकी खालाओं का भी करते हैं, फूफों का भी करते हैं। तो हमारे यहाँ शायद ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ बाकी लोग शायद इतने नहीं ऑब्जर्वेंट हो, लेकिन माय नेफ्यूज एंड माय भतीजा छोटा वाला एंड माय इवन माय ब्रदर, यू नो। दैट्स गुड। ठीक है जी, हमारे पास 3 ड्रामे हैं, मोअम्मा, शरपसंद की लास्ट एपिसोड एंड एक और पाकीज़ा। तो आप किस ड्रामे से स्टार्ट करना चाहेंगी? लेट्स स्टार्ट विद मोअम्मा। मोअम्मा। सो मोअम्मा की ना शाज़िया, इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लग रही है कि कितना लंबा हो गया ना, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है लंबा हो गया है। और हर थोड़ी देर बाद ना वो एक नया ट्विस्ट लेकर आ रहे होते हैं स्टोरी में, जब और हम जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें नहीं हो रही, इनफैक्ट डिफरेंट चीज़ें हो रही है। जैसे हम सोच रहे थे कि अब शाहजहाँ 2 आया है तो ये इससे बदला ले रहा होगा, ये उसको फँसा रहा होगा, लेकिन स्टोरी एक बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में चल रही है एंड वी डोंट नो व्हाट्स ट्रू एंड व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, और क्या सच है क्या झूठ है। तो बहुत कम ड्रामों में ये एबिलिटी होती है कि वो ऑडियंस को इतना लंबा लेके जाएँ और इतना यहाँ वहाँ चकरा दें और फिर भी ऑडियंस को पकड़ के रखें, एंड आई थिंक मोअम्मा इज़ डूइंग इट वेरी सक्सेसफुली। It is doing it successfully because every new character that has come in is adding something to the storyline. लेकिन I thought actually
कि अभी मुझे जहानारा का दूसरा रुख नजर आएगा, वो कहीं से मेल्ट होगी, सॉफ्ट होगी। जब उसको पूरी शाहजहां ने कहानी सुनाई ना कि नहीं वो तो मर चुकी है, सारा इज नॉट देयर एनी मोर, एंड आई थॉट नाउ शी विल फील बैड, लेकिन वो फिर भी लगी हुई है। बट देखो ये पिछली बार भी मैंने बोला था और हम तुमने भी एग्री किया था, या जहान आरा का कैरेक्टर इज नॉट अ वाइट कैरेक्टर, इट्स अ ग्रे कैरेक्टर, मे बी इट विल गो टुवर्ड्स ब्लैक। जहान आरा हमारी हीरो नहीं है, जहान आरा इज अ कैरेक्टर, इट्स वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, बट शी इज नॉट अ हीरो। बिकॉज वो जो कुछ कर रही है मेरे हिसाब से वो गलत कर रही है, और मैंने कहा था कि पुलिस पकड़े नहीं पकड़े, लेकिन उसको जिंदगी में कुछ ना कुछ, या फिर वो सॉरी बोले, रिग्रेट करे, जो हम वेट करते हैं कि ड्रामे के एंड पे क्या होगा। और मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात यही है कि जहान आरा की जहाँ कुछ चीज़ें आप कहते हैं यार ये तुम क्या कर रही हो, एंड वी आर नो लॉन्गर लाइक लुकिंग एट हर एज अ हीरो, हम उससे नफ़रत नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें बहुत जगह उसके लिए फ़ील होता है। जैसे वी डोंट वांट सरमद टू कम आउट एंड विन ओवर हर, हम नहीं चाहते कि सरमद की जीत हो, हम नहीं चाहते कि सरमद कुछ भी जहानारा को करे, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे पता है कि जहानारा गलत कर रही है, एंड आई वाज़ लाइक कि तुम क्या शाहजहां 2 से फ्लर्ट कर रही हो, और तुम कितनी उससे बोल रही हो कि थोड़ी-सी मोहब्बत मुझे भी दे दे, कितनी गलत बात कर रही हो तुम, ये तो वो शादीशुदा है, अपनी बीवी के साथ फेथफुल है, प्यार करता है, तो तुम उसे क्यों बहका रही हो जब तुम्हारी कोशिशों के बावजूद वो अब तक नहीं बहका है। सो यू आर लिटरली मेकिंग हिम फील बैड, एंड यू आर बेगिंग हिम कि थोड़ा-सा प्यार दे दो, थोड़ी-सी तुम अनफेथफुल हो जाओ किसी तरीके से। So do you think we aren't feeling that angry at her, or we don't, हमें इतना ज्यादा, हम फिर भी sympathies हमारी हैं उसके लिए, क्योंकि वो एकदम से हमें एक बैक ट्रैक करके एक सीन दिखाते हैं जैसे इन्होंने शाहजहां का दिखाया, कि शाहजहां पुराना वाला शाहजहां खड़ा हुआ है, उससे कह रहा है कि तुम क्यों बातचीत, बिकॉज ही इज ऑल्सो बीइंग मीन टू हर, आई हैडंट सीन हिम डूइंग दिस, तुम क्यों इस आदमी से बात कर रही हो, तुम इसको, मुझे पता है तुम ऐसी हो, तुम मना नहीं करती हो, तुम चुप हो जाती हो। सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस साइड ऑफ द रिलेशनशिप। फिर हमें पता है सरमद हैड बीन सो हॉरिबल विद हर, तो I think somewhere in this human psyche we have not justified but we sympathize with Jahanara's behavior because we feel इसके साथ भी बहुत बुरा हुआ था, इसकी वजह से ये कर रही है सब कुछ। सी देखो, मैंने पिछली बार ये बोला था, पिछली बार भी ये बोला था, मेरा जितना व्यू है, शुरू में मैं उसको समझती, मैं कहती देयर इज अ रीजन, ये कुछ कर रही है। अब तो मुझे लगता है वो कैरेक्टर ही ऐसा है, सो देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर व्हाट शी इज डूइंग, और वी कैन नॉट यू नो किसी तरीके से भी हम उसको वैलिडेट नहीं कर सकते, वो जो कर रही है वो गलत कर रही है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्क्रिप्ट, कि एक कैरेक्टर है जो इतना ट्विस्टेड, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, और वो गलत चीजें कर रहा है, एंड यू डोंट हेट हर, बट यू नो दैट शी इज नॉट डूइंग द राइट थिंग, एंड थोड़ी सी सिंपैथी इसलिए आपके लिए आती है क्योंकि जो उसके साथ हुआ वो गलत हुआ था। सो यू डोंट वांट दोज पीपल टू विन जिन्होंने उसके साथ बुरा किया, बट यू डोंट वांट हर टू गो अवे, गेट अवे विद व्हाट शी इज डूइंग। आप चाहते हैं कि इसको भी कुछ ना कुछ सबक मिले, ये भी सीधी हो जाए, या इसको कुछ तो हो, लेकिन आप, मेरे लिए अब वो पॉजिटिव कैरेक्टर या हीरो कैरेक्टर नहीं है एनीमोर। इट्स शी इज अ जस्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। बट राबिया, ओके, इस पे जरा लंबी बात हो रही है, बट ये वो बन गई है कैरेक्टर, बिकॉज जब हम पुरानी जहानारा देखते थे वो बहुत सहमी हुई, क्वाइट, इनोसेंट वो नहीं थी ये। हम किसी के गलत एक्शंस को उसके जो उसको विक्टिमाइज किया गया उससे जस्टिफाई नहीं कर सकते। फिर तो जो मर्द बचपन में, लेकिन सिंपथाइज कर सकते हैं, हम सिंपथाइज कर रहे हैं। तो वो सिंपैथाइज हम एक एक परसेंटेज पे कर रहे हैं ना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इवन यू डोंट वांट सरमद के ये तो बोली नहीं है सरमद आए इसको मजा चकाए, नहीं, तुम कह रही हो सरमद कुछ नहीं कहे, लेकिन कुछ और हो जाए कि जहां नारा वो नहीं करे जो अभी करिए, मे बी वो माफी मांग ले, मे बी वो सुधर जाए, या मे बी उसको कोई सबक सिखा दे, वट एवर बट वट शी इज डूइंग इज रॉन्ग। एंड आयरनी इस बात की है कि वो जो चीजें दूसरों को ब्लेम कर रही थी वो खुद ही कर रही है, कि उसने जुनेद को सजा दी, उसने जीशान को सजा दी कि तुम बेवफाई कर रहे थे। अब वो खुद उसको बेग कर रही है कि तुम बेवफाई करो, और उसको बेवफाई पे मजबूर कर रही है। और जुनेद और ज़ीशान तो फिर भी समझ आ रही थी कि चलो वो पहली 2 दफ़ा में ही आपकी तरफ आ गए। शाहजहां 2 तो नहीं आ रहा, नो मैटर व्हाट यू डू। वो तो ही इज़ नॉट गिविंग यू एनी रीज़न टू बिलीव दैट ही इज़ इंटरेस्टेड इन यू। So Jahanara, do you think is a man hater? नो, व्हाई वुड यू से दैट? आई डोंट थिंक सो। Because she said कि हर आदमी जो है वो बहक जाता है किसी ना किसी तरह, and मैं प्रूव करके रहूंगी कि बहक जाता है, and this is why she doesn't like them, because she's seen that with her Sarmad and with शाहजहां। शाहजहां बहका तो नहीं था है। एग्जैक्टली मैं ये कहने वाली थी, शाहजहां 1 जो है वो बहका नहीं था। और बट अभी नहीं पता, देखो ड्रामा ना बहुत सरप्राइजेस रखता है, सो मुझे नहीं पता कि क्या वाकई उसको शाहजहां 2 से मोहब्बत होगी, बिकॉज ऐसा तो कुछ है नहीं कि शाहजहां 2 से उसको मोहब्बत हो जाती, इतना कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम,
या फिर ये वो उसको लिफ्ट नहीं करा रहा था इसलिए वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई, या ये भी उसकी कोई गेम है। सो वी डोंट नो, वी विल फाइंड आउट लेटर ऑन, यू नो। ओके, यस, आई एग्री। तो वो शाहजहां निकल रही है घर से बाहर। यू थिंक दैट ही हैज इज ही एक्चुअली फॉलिंग फॉर हर? ही कांट डील विद दिस एनीमोर। ही थिंक्स शी इज टू मच फॉर मी। आई नीड टू रिमूव माई सेल्फ फ्रॉम हर प्रेजेंस, ताकि मैं जब वो पहली एपिसोड के एंड पे जब वो उससे पूछ के जाता है ना कि तुमने आके क्यों सफाई की, तो वो कहती है कि पता नहीं, कि सारा की कसम तुम्हें कि तुम पता नहीं क्या करो, तो वो कहता है सारा मर चुकी है। हम्म और वो कहता है कि उस आयज़ा को पता है ये बात, और उसकी बाहों में ही वो नहीं, उसने मेरी बाहों में दम तोड़ा था, और आयज़ा नोज़ एवरीबॉडी एवरीथिंग, एंड शी इज़ द वन हू हैज़ हेल्प्ड मी, यू नो, लिव माय लाइफ नाउ। तो फिर वो वापस चला जाता है, और फिर वो जाके बेड पे बैठ के रोता है, फिर नीचे भी बिल्कुल लेट जाता है, रोता है। अब मुझे नहीं पता वो सारा को याद करके रो रहा था, वो सारी सिचुएशन पे रो रहा था, या उसको वाक़ई इसके लिए फ़ील हो रहा है, बट ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हूज़ मेड अ कमिटमेंट, और वो उस कमिटमेंट को नहीं छोड़ेगा, वो बेवफ़ाई नहीं करेगा अपनी बीवी से, बट ही आल्सो कैन नॉट कंट्रोल हैविंग फीलिंग्स फॉर जहान आरा। मेबी दिस इज़ जस्ट अ थॉट, आई डोंट नो इफ दिस इज़ राइट और रॉन्ग। सो अगेन यहाँ पे भी मेरे लिए एक मुअम्मा है कि शाहजहां 2 क्या चाहता है? मैं तो बेचारा सोच रही थी कि वो सारा के ऊपर रो रहा है, लेकिन अब तुमने मेरे दिमाग में ये डाल दिया कि नहीं, शायद वो उस पे भी रो रहा हो, दैट मे बी ही स्टार्टेड लाइकिंग हर। बेचारी आयजा बीच में पिसेगी। या आई वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर फ्रॉम शाहजहां टू, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो रही हूँ। See, हम सब वो एक वो टिपिकल चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि अब शाहजहां आया, ही इज़ द वन जो उसको सबक सिखाएगा, ही इज़ द वन जो सारी चीज़ें सही करेगा, बट ड्रामा तो किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए हम लोगों को ऐसा फ़ील हो रहा है, आई थिंक। अच्छा, दूसरी तरफ वो सरमद की तो उधर भतीजा है वो उनका, जो दूसरे हैं उनके हुँ। चचा हुए ना। और वो जुलेखा जो है, अब जुलेखा जो कर रही है, शी इज ऑल्सो मीटिंग somebody else, so जुलेखा इज डूइंग exactly what सरमद was doing with his wife. So I think इसकी शादी हो जाएगी and then he's going to find out कि ये तो अपनी जिंदगी चला रही है जैसे चलाएगी, so he is going to be like the जहानारा in जुलेखा's life. या तो इसके साथ आई थिंक समर के साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि बेसिकली तो वो इस जेल से उठ के दूसरी जेल में चला जाएगा अपने चचा के घर में, और चचा जस्ट वांट्स टू मेक हिम फील, यू नो, दैट इंसल्टेड एंड दैट बेबस जो उनको फील हुआ था जब सरमत ने उनको मना किया था। या लेकिन आई जस्ट वांट टू नो कि जहानारा ने यहाँ सारे जायदाद जो है अपने नाम पे करा दी है, प्रॉपर्टीज और दुकानें जहाँ से पैसे आती हुए, तो उसको तलाक दे देगा and now she'll be free actually to do what she wants. हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता, बिकॉज़ चचा बड़े स्ट्रांगली आ रहे हैं, और उनके बड़े पावर, उनके बड़े कनेक्शंस हैं, यू नो, ही इज़ वेरी पावरफुल। सो इज़ ही एंड जहान आरा, यू नो, वो कहीं पीछे मिले हुए हैं और वो सरमत को फँसा रहे हैं, या वाक़ई अब ये जहान आरा को एक बहुत यू नो, स्ट्रांग ऑपोज़िशन देखने को मिलेगी। सो आई डोंट नो व्हाट द ड्रामा इज़ गोना डू और शो, बट आई एम क्यूरियस टू फाइंड दैट आउट। Yeah, let's see what happens because actually see दो तीन चीजें हो रही हैं यहाँ। नादिया का मर्डर भी हो रहा है, वहां उसकी दूसरी शादी का भी वो कह रहे हैं, और यहाँ तलाक का कह रहे हैं, एंड देन शाहजहां का भी। So there's a lot happening in Mohamma, and in a way fantastically they've managed to keep it such कि हम कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, हमें सारी स्टोरी लाइंस नजर आ रही हैं। या दैट्स ब्रिलियंट। बस ये है कि वो जो शाहजहाँ साहब ने, शाहजहाँ 2 ने गाड़ी रुकवाई अपने दोस्त के साथ कि नहीं-नहीं मैं बात कर लूँगा, बेचारे दोस्त की जान चली गई। यूज़लेस, मतलब आई वाज़ लाइक बेचारे की क्या मतलब, तुम इतने हीरो बन रहे थे यार। True, लेकिन they do it. मोमा goes all the way. मोमा went all the way with the तलाक। हमने सोचा था तलाक नहीं होगी, शुरू में उनकी फर्स्ट कपल की नहीं हुई। It went all the way with Nadia's murder. Now it will go all the way with the new शादी also, and with Zulekha doing what she's doing. So let's see. Interesting. या ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। कौन-सा करना चाहती हैं आप? शरपसंद। तो शेरपसंद में सबसे मज़े की बात ये हुई कि फ़रासत साहब ने कोई सबक नहीं सीखा, और उन्होंने नए मोहल्ले में भी जाके अपनी शरपसंदी स्टार्ट कर दी है। आई वाज़ लाइक ओके, नॉट बैड, द ड्रामा सरप्राइज्ड मी हियर, जहाँ मैं एक्सपेक्ट करी थी कि ओह ही विल रिग्रेट, एंड उसके साथ बुरा हुआ और उसको दुःख पहुँच रहा है, ही इज़ इन अ वेरी बैड सिचुएशन, लेकिन वो रिग्रेट एज़ सच कुछ नहीं कर रहा, उसने कुछ सबक नहीं सीखा है, वो अपने काम दोबारा स्टार्ट कर रहा है, यू नो, पहले वो एक बड़े मोहल्ले में कर रहा था, वो एक अपार्टमेंट में कर रहा है। अच्छा, तो फिर वो जो मुहावरा है कि वो जो हाथों के भूत लातों से, समथिंग लाइक दैट, लेकिन वो तो लातों से भी नहीं मरे, वो तो वापस खड़े हो गए। नहीं शाज़िया, आप गलत मुहावरा यूज़ कर रही हैं, यहाँ पे ये मुहावरा नहीं होगा, बिकॉज़ नहीं, कि वो लातों के भूत हाथों से नहीं बातों से नहीं मानते, तो उन भई वो तो समझ ही नहीं रहे, हाथ छोड़ो, बात छोड़ो, लात छोड़ो, सब छोड़ दो, ही इज़ नॉट गेटिंग इट। सी, दिस इज़ व्हाट द ड्रामा इज़ शोइंग कि सम पीपल नेवर लर्न देयर लेसन। उनको लगता है हमारे साथ बुरा हो गया, और शायद ये रियलिटी है आधे ह्यूमन बीइंग्स की, कि वो दूसरों के साथ बुरा करके समझते हैं कि यार नहीं, हमने तो कुछ खराब किया ही नहीं, और फिर उनके साथ जब कुछ होता है तो कहते हैं ओह! हमारे साथ ज़्यादती होगी, हमने तो कभी कुछ नहीं किया खराब। अच्छा, लेकिन
you know what I wanted Sharpa-san to do? Because Sharpa-san went like this, all right? सॉरी मैं एक बात कह दूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ इतनी सी बात कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे याद आया अभी कि उन्होंने ज़रूर दिखाया दैट ही इज़ थिंकिंग अबाउट थिंग्स। ही इज़ थिंकिंग कि जब उसको जो उनके रिश्तेदार होते हैं जिनकी बीवी मर जाती है घर की वजह से, उनकी बात याद आती है, उनको शाज़मीन की बद्दुआ याद आती है, उनको और 1-2 बातें याद आती हैं। सो ये उन्होंने दिखाया। सो दैट्स अनदर एंगल कि इवन दो ही न्यू व्हाट द रॉन्ग्स दैट ही हैड डन, ही इज़ स्टिल डूइंग द सेम थिंग। He's still doing the same thing and I think his memory is going to be very short lived. जैसे तुम कह रही हो ना, कुछ लोग चेंज नहीं होते, वो थोड़ी देर क्या उनको धक्का लगा है, लेकिन अभी भी कुछ पैसे बचे हुए हैं, उन्होंने अपार्टमेंट ले दिया, उनकी बिजनेस है। आई थॉट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, कि उनके साथ और ज्यादा बुरा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस पूरे कैरेक्टर में से कोई एक कैरेक्टर लॉयर होना चाहिए था। जब हम लीक वीडियोस की बात करें, एक लड़की ने खुदकुशी कर ली एंड ऑल दोज थिंग्स दैट ही डिड, उसका उनको थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए था पनिशमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आई थॉट कि उनकी बिजनेस भी चली जाएगी, बेटे ने साइन ऑफ कर दी होगी या समथिंग। सो आई फील उनके साथ इतना बुरा नहीं हुआ है जितना हो सकता था। अच्छा, मैं इस बात से डिसएग्री करती हूँ। मुझे लगता है कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन जैसे पिछली बार हमने बोला था ना शाज़िया, हम कहते हैं कि आर यू फीलिंग कि उसके साथ बुरा हुआ है? एंड वी बोथ सेड कि नहीं, हमें लग रहा है कि इतना नहीं हुआ है। लेकिन जो उन्होंने एंडिंग दिखाई है ना, नाउ इट मेक्स सेंस टू मी कि उनके साथ बुरा हो रहा है, बट उसको फ़ील ही नहीं हो रहा कि मेरे साथ ये बुरा हो रहा है इतना ज़्यादा। ही इज़ गोइंग ऑन इन हिज़ लाइफ़। वो एक बड़े घर से छोटे घर में शिफ्ट हो गया है, सो एंड ऑल्सो आई डोंट थिंक कि लॉयर की ज़रूरत थी या कुछ किसी और चीज़ की ज़रूरत थी, लीक्ड वीडियो एंड एवरीथिंग, बिकॉज़ हर ड्रामा डिफरेंट है ना। इस ड्रामे में वो दिखा रहे हैं कि उसके साथ चीज़ें हुई एंड देयर आर पीपल इन देयर इन दिस वर्ल्ड जिनके साथ बुरा होता है, उनको नहीं रियलाइज़ होता। तो फरासत एंड हिज़ फैमिली इज़ दैट दैट ग्रुप ऑफ पीपल। इवन अभी जब देखो उसकी बेटी है ईमान, वो तो रिग्रेट नहीं कर रही, वो तो अपना रोना रो के बैठ रही है। उसको कोई अफ़सोस नहीं, सवाए मिनाहिल के। नोबडी इन दैट फैमिली रियलाइजेस दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। फरासत ने भी सिर्फ सोचा, याद किया, बट कहीं से ये नहीं हुआ कि ओह मेरे से तो गलती हो गई, अल्लाह मुझे माफ कर दे, ओह ये हो गया। नो, ही डिडंट इवन गो टू अपोलोजाइज टू एनीवन, और उसने दोबारा से वही काम स्टार्ट कर दिए दोबारा। So I feel then that what Sharpasand is doing is Sharpasand is just showing us reality of society, but it's not really, वो किसी को दुरुस्त नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, वो जितने मोहल्ले वाले थे जो उनको खुदाफिज कर रहे थे, they were all part of this. You see, they also enabled what फरासत was doing. लेकिन उनकी तरफ से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। जो फिदा के साथ और समन के साथ हुआ, एवरीबडी, जो शाजमीन को तो चलो उन्होंने जाके सॉरी कर दिया, जो उसके साथ हुआ, उनकी बेटी के साथ, हफ्जा के साथ, they were all responsible for what happened, but nobody thinks that they were. So I feel कि यहाँ ड्रामा आपको यही दिखा रहा है कि बस ठीक है, लोग ऐसे ही होते हैं, और आगे चल के कोई और शरपसंद आ जाएगा उनके दरमियान, वो उसको भी बिलीव करना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज उनकी भी हरकतें वैसी ही हैं जैसी फरासत की थी। अच्छा, मुझे लगा जो उन्होंने शाज़मीन से सॉरी बोला, उनको रियलाइज़ेशन हुई। और उधर भी जब हमाद की माँ के पास वो लोग ख़वातीन आती हैं ना, उसको खुदाफ़िज़ कहने, दे ट्राई टू गॉसिप, तो वो कहती है मुझे मालूम ही नहीं करना, शी स्टॉप्स देम। सो आई ऑल्सो फेल्ट कि वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था जिस पे शी रिफ्यूज़्ड टू बी पार्ट ऑफ द गॉसिप एनीमोर, जो मोहल्ले में चल रही होती है। बट शरपसंद एक डिफरेंट ड्रामा था, उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट थी, आई वुड से। कहीं-कहीं हमें फ्रस्ट्रेशन होती थी, मुझे लगता है लंबा बहुत ज़्यादा हो गया था। बट इन द एंड इट वाज़ इंटरेस्टिंग टू सी। आई डू फील दैट आई कुडन्ट फील वो जो क्लाइमेक्स की एक फीलिंग होती है, एंड दैट्स मेबी बिकॉज़ उसको सज़ा नहीं मिली या कुछ। सो आई हैव टू एज़ एन ऑडियंस आल्सो अंडरस्टैंड कि इसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट थी इस ड्रामे की। हाँ, आई गेट इट। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि यहाँ हम लोगों की जर्नी और मैसेजिंग नहीं ढूंढे, अदर देन कि ठीक है उनकी हो गई, वली की जर्नी थोड़ी हो गई, उसने उसको सॉरी कहा एंड ही सेड मैं धुंधला गया था इस पूरे, लेकिन आई रियलाइज कि यू आर अ गुड पर्सन, तो वो दैट वाज ओके। आई एम रियली ग्लैड दैट सनम डिड नॉट गो बैक टू फिदा। व्हाट अबाउट यू? आई वाज़ लाइक उससे गलती हो गई है, चांस देने में क्या हर्ज है? मुझे नहीं पता, मतलब उससे जेन्युइनली गलती हो गई थी। और उसने कहा भी कि देखो मैंने तुमसे कहा था मुझे वापस मत लो, क्योंकि ये महरूमी मेरी चीज़ को डिफरेंट तरीकों से इम्पैक्ट करेगी। और हमने भी यही बात बोली थी इंटरेस्टिंगली शाज़िया पिछले हफ्ते, कि उनको ये चीज़ कनेक्ट करनी चाहिए थी। तो और फिदा ने लेकर वो इधर ही आया, लेकिन बीच में ये मिसिंग लिंक था जो नई ने ड्रामे दिखाया। तो मैं सोच रही थी शायद जिस तरीके से वो रो रहा था, माफ़ी माँग रहा था, तो मुझे लगता है शायद आई डोंट नो, आई एम स्केयर्ड टू से दैट, बट
मे बी उसको एक चांस मिल जाना चाहिए था. ही वाज़ गोइंग थ्रू अ लॉट एंड एज़ आई सेड कि आई फेल्ट दैट फिदा को के साथ स्क्रिप्ट ने ज़्यादती की है, फिदा के कैरेक्टर से थोड़ा बेहतर होना चाहिए था. और आई डोंट नो, गलती हो जाती है, एक चांस तो मिल सकता था फिदा को, राइट? Okay, I felt that Afan Wahid performed that scene brilliantly. It was very moving the way he was crying and he was saying कि तुम सही कह रही हो, तुम मुझे मारो, मुझे पीटो, तुम्हें जो करना है करो, बस मुझे भी आदत हो गई है तुम्हारी. Very nicely written dialogues, and this is the thing with Afan and Hareem, that when they're together, they really emote well on screen. And Afan did, and for a man to do that, I thought it was beautiful because वो उस वजह से I think I also felt bad, and you were feeling bad, and you were saying nahi ek chance de deni chahiye. And this is exactly what happens with women. Now, I'm not saying Sanam should have gone back or shouldn't, but जब वो ये कह रहा था और मेरा दिल नरम हो रहा था अंदर से, मैंने ये सोचा उसने सनम के साथ क्या किया था. शादिया, remember what he did, and then चलो forget it, वो उसको forgive भी कर दे. I feel that Sanam has moved on in life. एंड राबी, जब ऐसा होता है ना कभी रिलेशनशिप्स में कि एक इंसान उधर वापस पहुंच जाता है पॉइंट ए पे, हट के थोड़ा सा डिटूर करके, लेकिन दूसरा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला गया होता है. शी इज ऑलरेडी थिंकिंग अहेड कि मैं अब दुबई जाऊंगी, मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगी. शी डजंट वांट टू बी. हाँ, मे बी इफ शी स्टिल फेल्ट फॉर हिम लाइक दैट, व्हिच आई थिंक शी डजंट, कहीं ना कहीं उसका वो कनेक्शन टूट चुका है फिदा से. अगर ये सच होता तो फिर सिर्फ वो ये जुमला नहीं बोलती कि शक नहीं करना चाहिए था. फिर वो कहती कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड. वो उसकी आँखों, उसके एक्सप्रेशंस में था कि उसके लिए भी कितना मुश्किल है. तो मुझे ये नहीं लगता कि शी हैज़ मूव्ड ऑन. शी हैज़ फोर्स्ड हरसेल्फ टू मूव ऑन. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कि आप मतलब एक नेचुरली आपका एक प्रोग्रेशन हो. वो उसको पता है कि ये सही फैसला है, यही मुझे करना है, मैं उसके पास वापस नहीं जा सकती. एंड अगेन एज़ यू सेड, मैं भी उसी बात पे कहने वाली थी कि अफ़ान वहीद की परफ़ॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी. वो पूरे डायलॉग्स जो थे एंड इतना लंबा वो मोनोलॉग था, द वे ही परफ़ॉर्म्ड एंड इट वाज़ इन पार्ट्स, यू नो, लाइक एक तरफ एक इमोशन था, एक तरफ एक इमोशन था. इट वाज़ रियली वेल डन एंड इट डिड मेड मी फील बैड फॉर फिदा. एंड इट मेड मी थिंक अबाउट कि इस एक ऐसी रिलेशनशिप में जहाँ 2 लोग एक दूसरे को इतनी मोहब्बत करते हैं, हू हैव गॉन थ्रू सो मच, यू नो, फिर भी साथ रह रहे थे. एक चीज़ हुई तो मे बी चांस देना चाहिए, एक चांस और होना चाहिए था. तो मुझे ऐसा लगता है. बट ओके, प्रिंसिपल अ लॉट ऑफ पीपल विल डिसएग्री विद मी एंड इट्स ओके, यू नो, एवरीवन टू देयर ओन. इस सिचुएशन में मुझे लगा एंड आई डू नो दैट, यू नो, आई डिड फील दैट सनम बहुत ज़्यादा उसको, उसके दिल को भी दर्द हो रहा था. द वन थिंग दैट आई वांट टू सी कि द वे द सीन वाज एग्जीक्यूटेड, डायरेक्टेड, रिटन एंड परफॉर्म्ड वाज ब्रिलियंट. बिकॉज़ इतनी बड़ी बात के जवाब में वो सिर्फ़ एक लाइन बोलती है और वो उठ के चली जाती है एंड इट वाज़ सो इम्पैक्टफुल. सो जस्ट वांटेड टू अप्रिशिएट दैट. Also, I feel there was a messaging coming here from जो हमने शाज़मीन के साथ देखा था विद तारिक, कि एक औरत के कैरेक्टर पे जब आप शक करते हैं, तो फिर उस औरत के लिए जो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखना चाह रही है, बड़ा मुश्किल होता है टू फॉरगिव. शाज़मीन डिडंट डू इट विद तारिक, एंड देन आई वुड से ठीक है, शाज़मीन तो थोड़े दिन जानती थी उसको, लेकिन सनम तो she was married to him, it was a big thing, लेकिन because it was such a big thing, तो इसलिए, and they were both in love, तो I think she's hurt also double triple times multiplied what Shazmeen was. So maybe keeping that, but then मेरी बात रखने के लिए जो मैं बहुत पहले से हमेशा से कहती आई हूँ कि she could have said अभी मैं जा रही हूँ. They could have left it open-ended, you know, and we'll think about it, because I think Fida also needs to go through this journey. I think जब आपको कोई आपको बैक करके प्लीट करके वापस आने पे कहे ना, तो आपको उस इमोशन में आके हाँ या ना नहीं कहना चाहिए. You should both be a little stable emotionally before you decide. बट सनम तो पहले डिसाइड कर चुकी थी कि वो मना कर देगी. उसको पता था कि जब उसे पता चलेगा कि शाज़मीन की शादी उससे हो रही है, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो उसको पता था फिदा वापस आएगा, तो वो पहले ही डिसाइड कर चुकी थी. शी जस्ट वांटेड टू हैव अ क्लोजर, यू नो, और मे बी हियर हिम से ऑल दीज थिंग्स. बट आई फील दैट जो तुम्हारी बात है वो भी बिल्कुल सही है. और शाज़िया, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि कोई आपके साथ आपके कैरेक्टर पे शक करे और कुछ आपसे बुरा करे एंड यू कॉम्प्रोमाइज़ एंड कीप टेकिंग दैट गाय और गर्ल बैक. मैं सिर्फ कह रही हूँ सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है. यहाँ पे जो हमने पहले भी बात बोली है, मुझे नहीं लगता कि फिदा का कैरेक्टर कंप्लीटली जस्टिफाइड था जैसा वो उन्होंने दिखाया था. हिज रिएक्शंस, दे नीडेड टू बी
फार वर्स, वो जो चीज़ें कर रहा था वो समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों कर रहा है। तो मैं जब उस पीओवी को देखती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि शायद सनम को उसको एक चांस देना चाहिए था। ऑल्सो मोहब्बत एंड रिलेशनशिप्स आर डिफरेंट फॉर ईच ईच कपल, सो मुझे लगता है, बट आई ऑल्सो डू नो कि फॉर सम पीपल it will be a compromise to say yes or to go back when somebody has targeted their character. And in order to defend Sanam, I want to say that Sanam जब फिदा गया था घर से पहले, Sanam just moved everything and made sure she was there for him. कुछ भी हो जाए, बहुत सारी औरतें उस वक्त छोड़ सकती थी, but she didn't do that. So Sanam का I think बस हो चुकी थी. She thought she had tried everything. तो बट इसीलिए कही ना, तो फिर फिदा का बनता नहीं था, फिदा ने जो सब कुछ किया ना, तो स्क्रिप्ट ने फिदा के साथ ज्यादती की। खैर चलो। No, I just wanted to thank the creators for coming up with a completely different original idea because it's very hard जब एक के बाद एक आप ड्रामे देख रहे होते हैं स्क्रीन पे और आप सोचते हैं कि अच्छा ठीक है हम यहाँ नुमान इजाज को ले लेंगे, इधर हिरा मानी को ले लेंगे, हरीम को ले लेंगे, अफान को ले लेंगे एंड एक कहानी है जो कभी हुई नहीं है तो इट विल बी ओके, बट दे रियली पुट एफर्ट इन द फाइन डिटेलिंग. एहसन तालिश द डायरेक्टर, आई थिंक यू कुड सी कि ये एंड नॉर्मली होता है राबिया के ऐसे ड्रामे होते हैं जब आप आई वोंट से कॉपी पेस्ट जब आप करते हैं तो आपको पता होता है अच्छा इस ड्रामे में इस तरह हुआ था तो हम इसको इस तरह करेंगे, बट शरपसन डिडंट हैव दैट प्रेसिडेंट टू गो बाय, सो व्हाटएवर इट डिड it started something new. नहीं, completely agree and I think तुम सब बातें कह दी जो मैं कहना चाह रही थी, so we can move on to the next drama. एक और पाकिज़ा, and I stick to my earlier comments कि एक और पाकिज़ा करने के लिए आपको अपना दिमाग जो है ना बहुत खुला रखना होता है, and today my दिमाग is not that खुला. अगर आपने शुरू की हमारी कहानी सुनी होगी तो आपको पता होगा. तो राबिया, you begin. I don't know if rest of the audience feel the same way as I do, if you felt the same way as I do. जो मुझे इंटरेस्टिंग बात लग रही है कि ड्रामा ना आपको एक डायरेक्शन में लेके जाता है, ठीक है? अब शायद मैं अपने आप को बेवकूफ़ ऑडियंस बोलूँगी या नॉट सो इंटेलिजेंट ऑडियंस बोलूँगी, एंड तुम मुझे बता सकते हो लेटर ऑन आफ्टर आई हैव कंप्लीटेड दैट. हमने देखा आलिया का चेंज ओवर हुआ, हमने देखा कि असगर का चेंज ओवर हुआ, एवरीथिंग. सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि अकबर का भी ऐसे ही हुआ, लेकिन वो नहीं हुआ. अकबर को वो एक बहुत डिफरेंट डार्क डायरेक्शन में ले गई, ठीक है? फिर लास्ट वीक आलिया से जो मैं एक्सपेक्ट करी थी, आलिया ने वो नहीं किया, और तुमने कहा कि नहीं राबिया वो सुन नहीं सकती थी, उसको भी टाइम चाहिए. और फिर आलिया और उनके हस्बैंड का जो चेंज ओवर हुआ, मैं शायद वो एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ऐसा होगा, बिकॉज आलिया उसके बाद बहुत क्लियर थी कि अच्छा वो अपने बेटे का साथ दे रही है, और वो जो अपने मियाँ को भी बोलती है कि हमें माफ़ करना पड़ेगा ना, अगर उसने कुछ कर दिया तो माफ़ करना पड़ेगा हमें, हमारा बेटा है. वो यासीन के घर भी आती है. So that's the beauty of this drama, that it takes you in this direction, and as an audience we expect कि ओ ये होने वाला है, but वो उससे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ लेके जाती है और बड़ी खूबसूरत तरीके से बीगुल उस चीज़ को हमें दिखाती हैं. और आप कहते हैं, और वो वही चीज़ होती है जो आप देखना चाह रहे होते हैं. So that is the brilliance of this script that I wanted to appreciate, other than a lot of other things that are going on. Do you think I'm saying the right thing? Yeah, I think you are saying the right thing, and the way that जो तुम कह रही हो उसी को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि वो ये सारी बातें कैरेक्टर्स के थ्रू कह रही होती हैं, और कैरेक्टर्स इतने फुल बॉडीड, इतने फ्लैश्ड आउट कैरेक्टर्स हैं राबिया. अगेन जो हमने पहले नहीं देखे, आलिया जो भी कुछ बोल रही होती है ना, दिस इज आलिया. आलिया जो अपने दिमाग में सोच रही होती है ना, वो स्ट्रेट आउट बोलती है. तो अगर वो अभी कह रही है कि हमें अकबर को माफ करना है, दिस इज आलिया स्ट्रगलिंग विथ टू साइड्स ऑफ हर माइंड. जब वो बैठ के बात कर रही होती है राबिया, मेरे तो आंखों में आंसू आ गए थे व्हेन शी वाज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, एंड शी वाज, उसने पूरी कहानी सुनाई ना अपनी अम्मी की कि हम अम्मा से पूछते थे 10 बच्चे थे, उनको थोड़ी पता था कि सबके सब सर्वाइव कर जाएंगे. हम उनसे कहते थे आपका फेवरेट कौन सा है, और वो कहती थी परे हट, बात मत करो मुझसे, और काश मैं ये कह सकती. सो शी इज गोइंग थ्रू ऑल दोज इमोशंस, but as she's struggling with that, she's also struggling with the fact कि इसने गलत किया है, and वो हमें नहीं पता था because उसने बोला नहीं. Because in her mind she's struggling with two different things, and जो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने आप में आप ही रखते हैं अपने thoughts. आलिया किसी से नहीं, वो तुमसे मुझसे गुफ्तगू नहीं करेंगी, वो बस जो है ना हवा में अपने thoughts फेंक रही होंगी. Like even with Pakiza, she's not talking one to one with Pakiza. She is thinking out loud, and that's why when she came to a decision, I realized she came to the decision जब उसने उसको प्यार किया, अकबर सो रहा था और वो प्यार करके जो उठी है ना, मैंने कहा ये अब जा रही है पुलिस स्टेशन. I got it then because she seemed to have come to a decision,
And that's how Alia works through things in her mind. अच्छा, मेरी परसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट है इससे. आई डोंट थिंक दैट शी वाज स्ट्रगलिंग इनिशियली. आई थिंक शी न्यू कि ये गलत है, लेकिन ये मेरा बेटा है, मैंने उसे प्रोटेक्ट करना है. विच इज़ द थॉट एंड विच इज़ द एक्शन ऑफ 100% ऑफ द पीपल जिनके घर ऐसा कुछ हो जाता है. एंड दैट्स व्हाट बीगल वाज ट्राइंग टू टेल अस कि जब बेटों की बात आती है तो खानदान वाले माँ ही जो है वो कैसे बचाती है. क्योंकि जब वो असलम को भी बताती है ना, तो अपने मियाँ को, तो असलम साहब क्या कहते हैं, तुमने किसी को बताया तो नहीं, तुमने किसी को बताया तो नहीं. तो इवन इन हिज माइंड ही वांट्स कि मैं इसको, मतलब ये नहीं पता चलनी चाहिए, इसको प्रोटेक्ट कर ले अकबर को हम. आई थिंक द चेंज हैपेंस जब वो सुनती है, दरवाजे के पीछे खड़ी होती है, अकबर अंदर आता है, असगर से बोलता हुआ कि मरी जाती अच्छा है तो उसको दफना के आते. ही सेज समथिंग लाइक दैट. देन शी रियलाइजेस कि ओ ये तो नहीं रुकेगा, ही इज नॉट गोना स्टॉप, ही इज गोइंग टू किल हर. और फिर उसके बाद उसको आरजू का भी कहीं ख्याल आता है कि ये तो एक, क्योंकि उसके बाद असगर भी बोलता है कि जब से उसने या असगर असलम को बोलता है कि जब से उन्होंने सुना है ना उसकी शादी के की बात, और वो अजीब अजीब से मैसेजेस कर रहे हैं आरजू को, वो बाप को बोलता है. तो आलिया का चेंज ओवर वहां से हुआ. सो व्हेन शी केम, जब अकबर सो रहा था, वो डिसाइड कर चुकी थी, वो तो तैयार होके आके बैठी थी. सो आई न्यू एट दैट टाइम कि वो उसको बिफोर वो उसको सेक्रीफाइस तो मैं नहीं बोलूंगी, जब इससे पहले कि उसको पता है कि अब मेरा बेटा जाने वाला है, वो प्यार से उसको सुला रही है, उसको उसके माथे पे चूमती है उसको, और वो करती है बिकॉज शी इज सेइंग बाय टू हिम. शी नोज व्हाट शी इज अबाउट टू गो एंड डू, शी इज अबाउट टू डू एंड शी इज गोइंग. तो वो, एंड फॉर मी दैट सीन वाज वेरी वेरी इमोशनल. आई वाज लाइक ओ माय गुडनेस, ये उसका फेवरेट बच्चा है और ये जा रही है उस फेवरेट बच्चे को का जुर्म बताने के लिए और उसको जेल कराने के लिए. तो मैंने उस चीज़ को ऐसे देखा था. फिर वो उसको क्लियर था, वो सिर्फ उसको प्यार करके गई और फिर उसने समन को सारी बात बता दी. फिर उसके बाद असलम साहब के साथ भी यही हुआ. इनिशियली ही वाज स्केयर्ड, बट देन उन्होंने सुना जब असगर की बात कि अच्छा ये तो आरजू को भी कह रहा है, और वो बड़े, इवन आई गॉट स्केयर्ड जब असगर से वो पूछते ना कि कब हो रही है आरजू की शादी, एंड अकबर नहीं था वो वहां पे. आई वाज लाइक अकबर पहुंच ना गया हो, वहां पहुंच के उसको मार नहीं रहा हो, इवन आई वाज स्केयर्ड. सो दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दीज टू एपिसोड्स के एक तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात टॉपिक पे बात की, विच इज़ ऑनर किलिंग, और फिर ये कि घर वाले कैसे माफ़ करते हैं, और फिर ये कि खून बढ़ा या जस्टिस बढ़ी है. तो उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से जो रियलिटी है उसको दिखाया, और फिर जो होना चाहिए वो उस पर बात कर रही है बीगल. असलम का एक्चुअली आई वाज सरप्राइज बिकॉज आलिया असलम का बड़ा क्विक था. मैं समझ रही थी जब उसने कहा ना कि तुमने किसी को बताया कि नहीं, कि अब यहाँ एक प्रॉब्लम होगी, और आलिया इसीलिए जाके खुद बता के आ गई बिकॉज शी थॉट असलम उसको रोकेगा. तो आलिया ने बता दिया जाके. यस, व्हाट यू आर सेइंग इज आल्सो एग्जैक्टली मेरे दिमाग में स्ट्रगल इस तरह थी कि मे बी शी न्यू बट शी हैड टू. बट मुझे अच्छी बात ये लग रही है राबिया कि इस पूरी कहानी में उन्होंने, इस कैरेक्टर ने, इन्होंने ये दिखाया है कि एक माँ जो है वो कितना स्ट्रगल करती है, और जब वो नहीं बताती तो वो क्यों नहीं बताती, जब वो प्रोटेक्ट करती है अपने बच्चे को तो वो क्यों प्रोटेक्ट करती है, और जब वो बताती है. आलिया इज अ गुड पर्सन इनसाइड एंड अ वेरी स्ट्रांग पर्सन. तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है. यू हैव टू क्रॉस ओवर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू गो. वो कुछ कह के आई थी कि मैं फातिहा भी पढ़कर आई हूँ उसके लिए, आयतल कुर्सी या क्या कह रही थी वो उसके लिए, बिकॉज शी नोज. एंड देन शी इज वेटिंग कि अब सायरन बजेगा, अब पुलिस आएगी अकबर को ले जाने के लिए. सो ऑल दैट, आई थिंक द टॉर्चर, द मेंटल टॉर्चर शी इज गोइंग थ्रू इज रियली, एंड आई हैव टू से नादिया अफगान हैज डन अ ब्यूटीफुल जॉब. बीगुल के डायलॉग्स तो हैं, but the execution through the script, this character is like the central character, and it's a woman, and I think it's amazing. इवन जब अकबर आके कि कहाँ चली गई थी, तो इट वाज नॉट कि वो शक कर रहा था, वो उसकी घबराहट थी कि ओ, बिकॉज वो अटैच्ड अपनी माँ से ना, तो कि आप मुझे, मैं चला जाता आपको लेके, तो वो ही वांट्स टू लैच ऑन टू हर. तो बहुत खूबसूरत ये उन्होंने दिखाया और सब किया. इवन पाकीज़ा का पूरा जर्नी शाज़िया इतना कोई खूबसूरत है. एंड दैट्स व्हाट आई कीप थिंकिंग कि पाकीज़ा का कैरेक्टर कितना लेयर्ड लिखा है. वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन है फराज और पाकीज़ा के दरमियान, कि पाकीज़ा कह रही है कि मैं नहीं कर सकती तुमसे प्यार, भाई तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है, तुम किस बबल में रह रहे हो, यू हैव नो आइडिया व्हाट आई एम डीलिंग विद, एंड फराज जस्ट वांट्स टू रन अवे फ्रॉम एवरीथिंग, एंड ही वांट्स टू जस्ट be in a bubble for some time, and I don't even blame him. And I also feel कि फराज का ट्रॉमा को भी शायद हम अंडर एस्टिमेट करते हैं. फराज को वो बता भी नहीं रही है, फराज से एक्सपेक्ट भी करी है, फराज को समझ भी नहीं आ रही कि क्या करना है, एंड शी कीप्स एक्सपेक्टिंग फराज कि वो उसको समझे, जबकि पाकीज़ा उसको नहीं समझने की भी कोशिश करती. सो
in a way we can't blame each one of them because they both have gone through so much, और वो अपनी अपनी जगह अपने अपने ट्रॉमा को डील कर रहे हैं। इनफैक्ट जब वो रात में असलम साहब रो रहे होते हैं ना, तो शाज़िया मैं सोच रही होती हूँ यार, ऐसी फैमिली जिसके साथ कुछ ऐसा हल्का सा भी हो, लाइक उनकी पूरी जिंदगी उल्टी हो जाती है, उनका एक नॉन स्टॉप इवेंट्स का सिलसिला शुरू होता है जो खत्म होने को ही नहीं आ रहा है। Yes, I felt like that with Aslam too. But coming back to Pakiza and Faraz's conversation, जब वो गई उसके पास चीजें लेकर, पहले उसने कहा कि तुम आ जाओ मेरा ख्याल रखने के लिए. I knew she bent down and she tied his shoelace to show कि she still cares about him, but it's hard for her to show it. अच्छा, जब वो आती है अपार्टमेंट में, वो चाह रहा था कि वो आए. ही सेड नहीं, मैं तो चाह रहा था कि तुम आओ ताकि हम थोड़ी बातें करें, हम आपस में बातें नहीं करते. एंड यू नो इट वाज सो ब्यूटीफुल, क्योंकि वो नहीं खिंच खिंच रही थी, बात नहीं कर रही थी उससे, लेकिन जब बात निकली और जब उन दोनों ने बात करना शुरू करी, बालकनी पे ऊपर खड़े होके नीचे देख रही, एंड यू नो हाउ शी जस्ट वेंट बैक टू द ओल्ड पाकीज़ा एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग. I felt like this was also a sort of healing or a therapy for both of them, because then at what a beautiful conversation, Rabia. They were talking about कि अच्छा नहीं, तुम वो कह रही है नहीं अभी अब्बा आए हैं ना, मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकती. वो बिल्कुल, because such people maybe they want to live in a bubble, because when they have to face reality it's so hard for them and it's so painful they can't do it. लेकिन उसमें that connection they had for that brief moment in time was so beautiful, and I think that was like a hope for Faraz कि अच्छा ठीक है, कहीं ना कहीं छुपी हुई बैठी हुई है ये पाकीज़ा, जबकि वो बार बार कह रही मैं पहली वाली पाकीज़ा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन कहीं ना कहीं वो लड़की बाहर आना चाह रही है, और वो कॉन्वर्सेशन मुझे ये दिखा रही थी. अच्छा, मुझे लग रहा है इशू यहाँ पे जो है ना, बिकॉज़ आई वाज़ रियली थिंकिंग कि फराज़ क्या चाह रहा है और पाकीज़ा से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। आई थिंक ही इज़ टॉकिंग अबाउट हैविंग अ फिज़िकल रिलेशनशिप विद हर एंड शी इज़ सेइंग नो। Um, I think that is the only thing for me because they are meeting, they are talking, तो ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज़ वो उसका जिस तरह हाथ पकड़ता है, उसके चेहरे, उसकी लहजे में इस वक़्त जितनी नरमाहट है और एक उम्मीद है, एक एक ख्वाहिश सी है जब फराज़ बात कर रहा है, जब वो अभी आती है ऊपर, और उस पे वो जो है ना वो बैक ऑफ कर जाती है हर बार। उससे पहले वो बातें कर रही है, वो आके उसका काम कर रही है, बट इट इज़ व्हेन ही वो इशारा करता है ऐसी किसी चीज़ के बारे में जहाँ पे उसको लगता है कि अच्छा अब ये एक लिमिट तो नहीं क्रॉस करनी, ये एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना चाहता है रिलेशनशिप को, तो वहाँ पे जो है ना पाकीज़ा बैक ऑफ करती है एंड उसका ट्रॉमा ठीक भी है, जो शायद फराज़ के पीओवी से नहीं जो शायद फराज़ उसके पीओवी से नहीं समझ पा रहा है कि यस दोनों के साथ हुआ जो हुआ, लेकिन पाकीज़ा के कैरेक्टर पे जो बात उठी है, जो वीडियो बनी है, तो even if they come close to each other physically, she will be haunted. They both need to be healed. उनको probably therapy चाहिए before doing anything like that. उनको एक बहुत process से गुजरना पड़ेगा because अगर वो कुछ भी मतलब वो उनका trauma is related to all of this, के लोगों ने assume किया कि वो दोनों एक कमरे में थे, उनके कपड़े नहीं थे and everything. तो how can you expect a couple or two people to have a relationship with each other without being haunted by what happened to them? शायद फराज़ ये करने के लिए उसको उसके लिए थोड़ा-सा इतना मुश्किल नहीं है जितना कि पाकीज़ा के लिए। और अब तो एक और बैगेज आ गया है कि उसका भाई है जिसने गोली चलाई थी उसके ऊपर पहले, और फिर वो गोली फराज़ को लग गई। तो वो जहाँ पे एक उसको यकीन नहीं आ रहा, वहाँ पे उसको गिल्ट भी है कि मेरी वज़ह से फराज़ के साथ ये हुआ। तो वो कैसे किसी के साथ फिज़िकल होने का सोचे जब इतना कुछ इन्वॉल्व्ड है इस चीज़ में। एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट मेरे लिए तो ड्रामा हाइलाइट कर रहा है कि ट्रॉमा जो होता है वो किस किस तरीके से आपको इम्पैक्ट करता है। वो उनकी रिलेशनशिप के उस पार्ट को इतना डैमेज कर गया है दैट यू क्वेश्चन, will they ever be able to get over it? Will they ever be able to move to this step, to this stage? So, Rabia, I think what you're saying is exactly also what was happening, other than the fact that he wanted to be close to her. इमोशनली ही वांटेड टू बी क्लोज टू हर फिजिकली. एंड पाकीज़ा ने जो एक बात बोली ना, क्योंकि पाकीज़ा समझ गई थी, पाकीज़ा ने कहा कि हम जब भी एक साथ होते हैं मुझे लगता है कि यासीन हमें कहीं से देख रहा है, किसी खिड़की से देख रहा है, किसी दरवाजे से देख रहा है. एंड शी आंसर्ड टू रिस्पॉन्डेड टू हिम एंड सेड दिस इज व्हाई I cannot be alone with you, or I cannot be comfortable with you or relax with you, because मेरे दिमाग में ये सारा ट्रॉमा चल रहा है. And अब फराज वो समझे या ना समझे, I don't know, but I think it was beautifully explained in those words that Pakiza spoke. लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? उसने उसे कहा कि तुम एफआईआर मत कराओ, तुम वापस ले लो, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास।
तो कहता है तुम सौदा कर रही हो मुझसे। और फिर उसके हाथ से वो हाथ निकाल लेता है। आई थिंक यहाँ कोई एक चीज़ शायद ब्रेक होगी फराज के अंदर। मुझे नहीं पता आगे क्या दिखाते हैं, आगे कैसे होगा। बट वो जो फराज ने हाथ निकाला ना अपना, मुझे लगा कि अभी तक तो वो सब बर्दाश्त कर रहा था, वो कर रहा था, बट मे बी ही सेड कि, एंड आई फील दैट फ्रॉम फराज पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, दैट फराज वुड एक्सपेक्ट कि तुम मुझ पर ट्रस्ट तो करो, मुझे बताओ तो सही, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, एंड मुझसे सौदा नहीं करो, इस चीज़ का। हम इतनी चीज़ से गुजरे तो सौदेबाजी तो नहीं होनी चाहिए। Do you think Faraz knows that it was probably Akbar? आई थिंक डीप डाउन शायद सभी को पता था, लेकिन सब डिलूजनल हो रहे थे। इट वाज ओनली जुबैर जिसने झिंझोड़ के वो किया। और फराज को पता होना चाहिए, जिस जिस क्लैरिटी के साथ पाकीज़ा मना करती है। सो आई डोंट नो 100%, बट आई थिंक उसको पता होना चाहिए कि ये कुछ छुपा रही है। Yeah, and I think that, yeah, anyway, the scenes were beautiful. And now we can go on to Zubair and Saman. जी, आप बताइए, आपका क्या ख्याल है? आपको कितना लगता है कि समन सही है, जुबैर गलत है, या आप एग्री डिसएग्री क्या कर रही हैं? मुझे लगा कि जब उसने कहा ना, समन की किससे बात हुई थी, जब आलिया से बात हुई थी ना, और आलिया ने कहा कि अगर आपके घर में किसी के साथ बुरा हो रहा हो तो आप क्या करेंगी, आप खड़ी होंगी ना कि नहीं, सिर्फ वकील तो नहीं है, ऐसी तो डिग्री नहीं ले ली। एंड आई थिंक समथिंग स्ट्रक इन हर हेड, समन के मैं क्यों नहीं एक्ट करी। अच्छा, नाउ गोइंग टू द वे शी बिहेव विद जुबैर एंड शी सेड कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस कर रही हूँ। And yes, we can say someone didn't talk to him enough, someone wasn't understanding. Lekin my question is, Rabia, that Zubair is a lawyer. अब उसको पता है कि उसके अब्बा ने क्या किया है नूर भरी के साथ। If he would just do out of court settlements भी होते हैं, if he would just move and say कि हाँ इसके साथ बुरा हुआ है, मेरे बाप ने बुरा किया है, I will compensate जितना मैं कर सकूं, तो फिर कोर्ट केस की जरूरत नहीं होती ना। उसने एक दफा भी नहीं कहा कि उसने कहा मैं तो था ही नहीं, मैं तो, अगर मैं नहीं था, मैं चला गया, तो भाई तो फिर तुम उनकी जायदाद के ऊपर क्यों वो कर रहे हो, क्लेम ले रहे हो, मत लो क्लेम। दिस इज माय क्वेश्चन टू यू, व्हाई आर वी सपोर्टिंग जुबैर? तो भाई आई डोंट नो बीगल आगे क्या करेंगे, बिकॉज बीगल से मैं कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, एंड आई एम स्केयर्ड ऑफ सेइंग एनीथिंग, बिकॉज अगली एपिसोड में कुछ ऐसा होगा कि मैं चुप करके बैठ जाऊंगी, मैं कहूंगी मैंने क्यों बोला यार, सो आई डोंट वांट टू फील एम्बैरेस्ड, आई डोंट वांट टू फील लाइक ओह मैंने, मुझे समझ नहीं आई इस चीज़ की, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड मैंने पहले भी कहा है, बीगुल फ्रस्ट्रेट्स यू विद देयर कैरेक्टर, विद हर कैरेक्टर्स, एंड शी इज डूइंग, एटलीस्ट टू मी शी डज दिस, एंड शी इज डूइंग द सेम थिंग हियर अगेन। मुझे लगता है कि मेरा जो क्वेश्चन आता है वो ये कि समन और हम सब एज ऑडियंस भी, हमने क्यों जुबैर को इतने बड़े पेडिस्टल पे बिठाया? जुबैर ने कब कहा है कि भाई मैं सबसे ज़्यादा सच्चा इंसान हूँ, या मैं वो लॉयर हूँ जो हक के लिए करता है? आई थिंक इट वाज़ वेरी क्लियर कि जुबैर जो है एक आम इंसान है, और वो इनफैक्ट वो इंसान है जो शायद इधर-उधर की चीज़ें करता भी हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहीं कॉल भी कर देगा, वो कोई शॉर्टकट भी ले लेगा। वो समन नहीं है, समन इज़ द वन जिससे आप ये एक्सपेक्ट करें। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। और क्या समन जानती नहीं थी ज़ुबैर को इससे पहले? वो इसीलिए इतना ज़्यादा सक्सेसफुल भी तो है। तो ज़ुबैर से समन और हम सब ये क्यों एक्सपेक्ट करें, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। आई थिंक इट्स अनफेयर टू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हिम, नंबर 1। नंबर 2, कहीं भी आपने ये नहीं बताया कि ज़ुबैर जो है वो उस जायदाद या उसको ओन कर रहा है, उसका ओनरशिप लेके बैठ गया, उसको कर रहा है। वो तो गाँव सब चीज़ों को छोड़ के आ गया था, उसने तो, वो सेल्फ मेड बंदा है, वो तो खुद बना रहा है। दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग एट इट, ठीक है? तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि उसने गलत किया, उसको ये जो तुम बात कह रही हो वो पहली बात हो जानी चाहिए थी, खत्म हो जाती, वो कह देता। बट आई आल्सो फील कि समन जो है ना, उस अपना गुस्सा इस बात का कि ओ तुमने ये गलत किया, तुम्हें ये करना चाहिए था, वो उसपे अब उतार रही है इन द वे शी सेड, पता नहीं दफा ये दिस के ऊपर तुम्हें मैं वो सिविल कोर्ट पे ये जा सिविल केस करिए या कुछ करिए। भाई वो तुम्हारा मियाँ है, तुम आराम से उसके साथ बैठो, उसको बताओ कि भाई व्हाई डोंट वी गिव ऑल दैट मनी टू नूर भरी, उसके साथ ज्यादती हुई थी, टीम है ना, टीम के साथ चलो ना, क्यों तुम उसके साथ इस तरह उसके अगेंस्ट जाके खड़ी हो गई हो? वो एक इंसान है जो अपने ट्रॉमा से गुजरा है, अपनी चीज से गुजरा है, उसको पड़ी हुई अपनी रेपुटेशन की। भाई शाज़िया, क्या हम तुम सब कोई अपनी रेपुटेशन के बारे में नहीं सोचेंगे? और वो भी इस बात पे जो जुबैर के माइंड में, ही सेज मेरा कसूर नहीं है, मैंने अपनी तरफ से कर दिया था, मेरा बाप नहीं सुन रहा था। तो उसने इतनी लंबी अपनी एक करियर बनाया है, इस बात पे उसकी पूरी चीज आप खराब कर दें। आई फील दैट एटलीस्ट एक चांस तो समन को देना चाहिए था, उससे बैठ के बात करती, उसको सजेस्ट करती।
देखती क्या होती है, ये इतना ड्रामेटिक कि कोर्ट में लेके जा रहे हैं और तुम्हें ये करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा-सा ज़रा ओवर लग रहा है। बट एज़ आई सेड, आई वोंट बी सरप्राइज़्ड अगर अगली एपिसोड में मैं खुद ही बोल रही हूँ कि नहीं शाज़िया बड़ा ये बड़ा बिल्कुल ऐसे रास्ते से लेके जाती है। सो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द इमोशंस एज़ आई एम वाचिंग द ड्रामा। ओके, सो आई फील तुम्हारी सारी बात सुन के कि सिर्फ ये एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन मिसिंग थी जिसमें सनम उसको ऑफर करती कि तुम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर दो। अदरवाइज आई फील कि सनम का गुस्सा फॉर मी सनम नहीं, टोटली समन। जस्टिफाई, समन का गुस्सा फॉर मी टोटली जस्टिफाइड है बिकॉज समन इज अ वेरी पैशनेट वुमन एंड शी फाइट्स फॉर वुमेन्स राइट्स, एंड यहाँ उसके अपने घर में हो रहा है, उसके अपने मियाँ ने एक अपने असूलों का बोझ दूसरे पे नहीं डाल सकते। अब अगर मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे कर रही हूँ, तो मैं तुमसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ शाज़िया कि तुम भी वही करो? या तो मैं तुम्हें जानती हूँ या तो तुमने मुझे इतना कुछ वादा किया हो। अगर मैं और तुम 2 डिफरेंट टाइप के लोग हैं ना, तो इसी तरह तुम्हारी चीज़ का बोझ मेरे ऊपर क्यों होगा शाज़िया? जस्ट बिकॉज़ वी आर पार्टनर्स इन समथिंग, यू नो, वी बोथ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तुम्हारी वैल्यूज़ एक डिफरेंट टाइप की है, मेरी वैल्यूज़ डिफरेंट टाइप की है, वी नो दैट अबाउट ईच अदर। तो मैं अब तुमसे वो चीज़ एक्सपेक्ट करूँ, जो मुझे पता है कि शायद तुम्हारे सराउंड तुम्हारे आइडियोलॉजी के सर्कल में नहीं आती, तो दैट्स अनफेयर ऑफ मी बिकॉज़ आई बिलीव इन दैट, यू नो। Okay, so I think this time I will not agree with you over here because someone is married to Zubair, and जब आप किसी से शादी करते हैं इतने सालों के बाद, उसकी कोई बचपन की शादी तो है नहीं, तो आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। सालों की शादी नहीं है, 5 महीने हुए बहन। वही तो मैं कह रही हूँ, नहीं नहीं, मेरा मतलब है सालों की, कि आपने ये फैसला शादी करने का बहुत सालों के बाद किया है ना, यू डिड नॉट मैरी यंग, यू वर नॉट, लाइक यू डिडंट वॉक इनटू एन अरेंज मैरिज, ठीक है। जब आप इस तरह खुद ही चूज करते हैं अपना लाइफ पार्टनर आफ्टर यू सीन द वर्ल्ड, यू एक्सपेक्ट सर्टेन अपराइटनेस। सेकेंडली, यू आर समन, सेकेंडली दिस वुमन इज नॉट जस्ट एनी वुमन, नूर भरी, she is a woman whom your husband was married to, you didn't even know about it, and his father has done all this. So I think keeping all that in mind, and I feel that with a husband or a wife, आपके it's not like with a friend or somebody else, आपके expectations फर्क होते हैं. And for me actually, I would have said, Zubair, तुमने already क्यों नहीं कह दिया कि तुम्हें out of court settlement? Why does someone have to even ask you for it? Secondly, आई फील, एक तो ये यहाँ प्रॉपर्टी राइट्स औरतों की दिखा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये सेक्शन जो भी किया था। एंड अगेन तुम्हारी बात भी कि छोटी सी कॉन्वर्सेशन हो जाती, जुबैर मना करता, लेकिन जुबैर को बहुत ग्रे दिखाया है। जुबैर इज नॉट एन इवल पर्सन, ही इज नॉट अ ब्लैक पर्सन, एंड यहाँ लाइक यू आर सेइंग, मे बी जुबैर विल फाइंड अ वे आउट, मे बी ही हैव टू बी फोर्स्ड टू फाइंड अ वे आउट। एंड देन अगेन आई विल गो एंड से कि जहाँ प्रॉपर्टी की बात आती है, अच्छे अच्छे जो है वो मुंह फेर लेते हैं। एंड जुबैर अगेन आई विल से कि जो तुम कह रही हो शायद वो भी सही है, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सो मच, बिकॉज कुछ भी हो जाए, आप कितने भी सेल्फ मेड हो, कितने भी सक्सेसफुल हो, जब आपको पता है कि ये वेल्थ है आपके नाम पर, आप डगमगा जाते हैं। एंड दैट्स व्हाट जुबैर इज डूइंग। एंड आई थिंक कि समन जुबैर को सही तरह जानती नहीं थी, और अगर वो जानती होती तो वो ये तो फिर उसकी एक्सपेक्टेशंस भी उससे सही होती। सो मुझे ये जो ट्रैक है ना, मुझे लगता है इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेना चाहिए था। आई डोंट थिंक जुबैर के साथ 100% अच्छा हो रहा है, बिल्कुल। बट मैं आसपास देखती हूँ कितने लोग सही काम करते हैं, कितने लोग वो चीज़ करते हैं जो करनी चाहिए, एंड जुबैर इज़ जस्ट रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ दोज पीपल। और जुबैर शुरू से ग्रे कैरेक्टर था। जब उसकी शादी भी हो रही थी, हम तब से कहते थे, एटलीस्ट मैं कहती थी, देयर इज समथिंग व्हिच इज अनसेटलिंग अबाउट हिम। But someone walked into it without I don't think, for me the track is fine, because this is what a lot of times husbands or wives do. They think that they know this person, and they are very worldly wise, they think, but एकदम से that person surprises you. And जुबैर ने उसको बार बार कहा भी था कि तुम मुझे बहुत अच्छा समझ रही हो, तुमने मुझे pedestal पे बिठाया हुआ है, maybe I'm not that person. And that's what I love about the character, that someone expected him to be that person, but he's not. Mummy is the only one who saw through him, and I think Mummy needs to get a medal and award. And saw through him भी मैं नहीं कहूंगी, it's not कि वो जान के hoodwink कर रहा था या बेवकूफ बना रहा था. This is what he is. ठीक है जी, I think that is all. We've covered everything. I hope we've covered everything. Yeah, that's all. आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप लोग का क्या ख्याल है, एंड आप लोग किसकी साइड में, जुबैर या समन, एंड वी आर रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।